राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है जिसको हम सहन नहीं कर सकते, असहनीय जो समस्या है, वो है हमारे बीमारी का होना। बड़ी से बड़ी बीमारी होना या छोटी से छोटी बीमारी होना, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो सबसे बड़ी असहनीय समस्या है। चाहे वो हमारे खुद के बीमारी हो या बच्चों में बीमारी हो, माँ पिता बीमार हो, पत्नी बीमार हो, घर परिवार में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन वो समस्या जब हमारे दिल में आती है, हमारे मन में आती है, हमारे जीवन में आती है, तो उसका हर प्राणी पर, हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम देखें, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बीमारी जो आत्मघाती हो, कठिन हो, जिसका कोई इलाज ना हो, और इलाज भी हो तो उसकी कोई सियोरिटी ना हो कि आदमी बच सकता है, जब अगर ऐसा होता है तो प्रत्येक आदमी जो परिवार में होता है, सबके मानसिक चिंता बढ़ जाती है, मेंटेलिटी बदल जाती है। पता नहीं परमपिता परमात्मा क्या करेंगे, पता नहीं ये बंदा जिएगा मरेगा, पता नहीं ऐसा क्या होगा, क्या करें क्या ना करें, ऐसी बहुत सारी समस्याएं मन में विचार आते रहते हैं। उसी हिसाब से चंद्रमा और बुध अस्त हो जाते हैं, या कमजोर डिग्री पे होते हैं, तब भी ये परेशानियां आती हैं। होता है तो बात कर रहे थे बीमारी को लेकर कि हमारे शरीर में जब बीमारी उत्पन्न होती है, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, और जब बीमारी उत्पन्न हो जाए तो वो ऐसा क्या प्रभाव डालती है हमारे जीवन पर, जो कि हम अपने आप को समझ नहीं सकते। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए, आपने भी देखा होगा, अपने घर परिवार में कोई ऐसा बीमार हो जाता है व्यक्ति कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। अब जो कोई व्यक्ति उसको देखने आता है, उनसे परामर्श करने आता है, मिलने आता है, तो वो अपनी सलाह अवश्य देता है। कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, जितने दिमाग उतनी सोच। हर व्यक्ति सोचता है, अगर आप बीमार हैं या आप कोई भी किसी बीमार को देखने जा रहे हैं, तो आप वहाँ जाके पूछोगे कि क्या परेशानी है, क्या बीमारी हुई। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा डॉक्टर होगा, या कोई अच्छा ब्राह्मण होगा, या कोई अच्छा तांत्रिक होगा, अब जैसे भी आपका माहौल होगा, उस हिसाब से आप उनको बताएंगे कि आप एक बार उन्हें वहाँ दिखा लीजिए। अब वो बंदा जो परेशान है, वो वहाँ भी जाएगा जहाँ आपने बताया, मैंने बताया वहाँ भी जाएगा, किसी और ने बताया वहाँ भी जाएगा, और डॉक्टरों से भी इलाज लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर वो इस क्रिया को अब कर रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, डॉक्टरों से भी परामर्श कर रहा है, और ये क्रिया आप पहले से ही कर ले, फायदा तो आपको होगा, ये तो निश्चित है। आप किसी ब्राह्मण के पास जाओगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, आप किसी तांत्रिक के पास जाओगे वो अपने हिसाब से लाभ देगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे वो दवाइयों से लाभ देंगे, तो लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन जो बीमारी है उसको खत्म सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, कोई भी पंडित नहीं कर पाएगा, ना कोई तांत्रिक कर पाएगा, जो बीमारी शरीर में हो चुकी है। अब अगर बीमारी हो गई है, उसमें दवाएं नहीं लग रही हैं, डॉक्टरों ने बहुत सारी दवाएं बदल दी, फिर भी शरीर आपका उसको यूज नहीं कर पा रहा है, शरीर में आपके में स्फूर्ति नहीं आ रही है, रोग दूर नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर भी सलाह देते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी दवाएं करने के बाद दवा लग क्यों नहीं रही है, तो भाई किसी ब्राह्मण को दिखा लो। डॉक्टर लोग खुद आपसे बोल देते हैं, फिर आप ब्राह्मणों के पास जाते हैं, वो आपको बताते हैं, तो आपकी दवाएं लग जाती हैं। लेकिन सही किससे होंगे? दवाओं से, डॉक्टर की सलाह से। लेकिन दवा नहीं लग रही थी, उसकी रुकावट को ब्राह्मणों ने दूर किया। तो आपके लिए जितना महत्वपूर्ण डॉक्टर है, उतना ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण भी है, क्योंकि डॉक्टर साहब की दवा लगना ना लगना, वो ब्राह्मण ने आपको एक नियम बताया, उपाय बताया, उसके द्वारा आप लगे और आपका कार्य सफल हो गया। क्योंकि हमारी जो योजनाएं होती हैं, हमारे जो चाल चलन होते हैं, हमारी जो एजुकेशन होती है, पढ़ाई लिखाई जो हम लोग करते हैं वेद के साथ, शास्त्र के साथ, उनमें हर चीज लिखी हुई है, चर्चा। लेकिन जब हमारे शरीर में बीमारी होती है, तो कुंडली के हिसाब से हम देखें तो प्रथम भाव, जिसको हम लगन बोलते हैं, लगन को देखा जाता है, लगन किस अवस्था में है, कौन सी लगन है, मेष से मीन तक किस लगन में हमारा जन्म हुआ है।
और उस लगन में कोई ग्रह तो नहीं बैठा, या लगन का स्वामी कहां बैठा है, षष्ठ भाव का स्वामी कहां बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी कहां बैठा है, द्वादश भाव का स्वामी कहां बैठा है। अब वो सब आप देख लेते हैं कि इनके स्वामी कहां बैठे हैं, अर्थात जहां पर बैठे हैं वहां वो क्या फल आपको देंगे, कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। और अगर बड़ी बीमारी है तो मेरा आपसे निवेदन रहता है कि आप उस बीमारी को आने से पहले ही अपने कुंडली का उपाय करा लीजिए, समाधान करा लीजिए। अब जब अगर बीमारी आ गई, आपके शरीर में प्रवेश हो गया, तो आपके कई तरफ पैसे का आगमन तो कम हो जाएगा और निगम ज्यादा हो जाएगा। बीमार होगे तो डॉक्टरों के पास जाओगे, किसी पंडित जी के पास जाओगे, किसी तांत्रिक के पास जाओगे, तो आपका पैसा अनर्गल खर्च हो जाएगा। और आप पहले ही अपनी कुंडली का आंकलन करा लें और उसमें अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसका आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपका अगर पैसा भी जाएगा तो एक तरफ सिर्फ ब्राह्मण के पास जाएगा। अगर भाई दिव्य आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो आपको हो चुका है, बीमारी आपको हो चुकी है, अब आप करें तो क्या करें, और बड़ी बीमारी, अब वो बड़ी बीमारी जब आपको हो गई, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, उसका उद्गम स्थान आपकी कुंडली है। दवाएं लीजिए, डॉक्टरों की सलाह लीजिए, डॉक्टरों का पूरा इलाज लीजिए, इसकी मैं आपसे मना नहीं करता। लेकिन जहां से बीमारी का उद्गम हुआ है, जो बीमारी का श्रेय है, जो जड़ है, उसे दूर कर दीजिए। और वो आपका कोई अच्छा ब्राह्मण ही दूर कर पाएगा, जिससे वो दवाएं लगे और आपकी बीमारी शांत हो जाए। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।